आइए क्रमानुसार सभी पहियों की ब्रेक ब्लीडिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे का दाहिना, दूसरा पीछे का दाहिना, तीसरा आगे का बायां और आखिर में पिछला बायां। चरण 1, व्हील सिलेंडर के कैलिपर असेंबली पर ब्रेक ब्लीडर वाल्व का पता लगाइए। चरण 2, ब्लीडर वाल्व पर से कैप निकालिए। चरण 3, ब्लीडर वाल्व पर स्पैनर लगाइए। चरण 4, लचीली नली के साथ वैक्यूम ब्लीडर लीजिए। चरण 5, लचीली नली को ब्रेक ब्लीडर वाल्व से जोड़िए। चरण 6, ब्लीडर पंप से कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई की लाइन जोड़िए। चरण 7, ब्लीडर के स्क्रू को ढीला कीजिए और साथ ही साथ ब्लीडर पंप के हैंडल को भी दबाइए। इस अवस्था में कॉम्प्रेस्ड एयर डिब्बे से गुजरती है और लचीली नली में वैक्यूम पैदा करती है। वैक्यूम के कारण ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर स्क्रू से खींच लिया जाता है। ब्रेक फ्लूइड डिब्बे में खाली होता है। चरण 8, स्तर को अधिकतम पर बनाए रखने के लिए रिजर्वेयर में ब्रेक फ्लूइड भरते रहिए। सुनिश्चित कीजिए कि पूरे ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर के दौरान रिजर्वेयर में ब्रेक फ्लूइड का स्तर अधिकतम से नीचे नहीं गिरे। चरण 9, खाली करना और भरना तब तक जारी रखिए जब तक फ्लूइड से सारे हवा के बुलबुले निकल न जाएं। चेतावनी, फ्लूइड को वाहन पर गिरने न दें क्योंकि यह वाहन के पेंट को नुकसान पहुंचा सकता है या दाग छोड़ सकता है। चरण 10, स्पैनर का उपयोग करके ब्रेक ब्लीडर वाल्व को कसिए। चरण 11, ब्लीडर वाल्व से लचीली नली को निकालिए। चरण 12, ब्लीडर वाल्व को कैप से ढक दीजिए। चरण 13, सभी पहियों के लिए इसी विधि को क्रम में दोहराइए। आगे का दाहिना, पीछे का दाहिना, आगे का बायां, पीछे का बायां। चरण 14, रिजर्वेयर में ब्रेक फ्लूइड का स्तर अधिकतम बनाए रखने के लिए इसे फ्लूइड से भरिए। चरण 15, रिजर्वेयर बंद कीजिए। चरण 16, वाहन का इंजन कंपार्टमेंट बंद कीजिए।